नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आखिरकार तारिक रहमान ने बांग्लादेश के पीएम पद की शपथ ले ली। इस मौके पर कई मेहमान, विदेशी मेहमान भी शामिल हुए और भारत से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जो हैं वो इस मौके पर मौजूद रहे। शपथ लेने के पहले देखिए, शपथ समारोह हुआ। पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से बांग्लादेश में एक बड़े असंतोष के बाद, हिंसा के दौर के बाद आखिरकार जो है वो बीएनपी को बहुमत मिला और तारिक रहमान जो है उन्होंने शपथ ले ली। शपथ लेने के पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान को 13वीं जातीय संसद में पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। और उसके बाद जो है बैठक के बाद उनका नाम साफ हुआ कि अब ये शपथ लेंगे और शपथ समारोह हुआ। भारत ने बांग्लादेश की नई वाली सरकार के साथ काम करने को लेकर उम्मीद जताई है, तो सावधानी भी बरती। अब देखिए, सबके मन में सवाल है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे होंगे तारिक रहमान की शपथ लेने के बाद। भारत ने बांग्लादेश की नई सरकार को लेकर जो है एक सावधानी भरा कदम उठाया है। बीएनपी का इतिहास भारत के साथ रिश्तों को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन पार्टी के मौजूदा चेयरमैन तारिक रहमान का डेवलपमेंट का एजेंडा दोनों देशों के रिश्तों को नॉर्मल करने का और बेहतर बनाने का एक मौका बन सकता है। इस तरह की राय कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो जाहिर कर रहे हैं। रहमान के चुनावी कैंपेन में अपने 31 पॉइंट प्लान पर उन्होंने जोर दिया था। उन्होंने देश को सबको साथ लेकर चलने वाले रेनबो नेशन, उन्होंने बांग्लादेश को एक रेनबो नेशन बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा हम सभी को साथ लेके चलेंगे। इसको एक इस मैसेज के तौर पे देखा गया कि क्या हिंदुओं को लेकर, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर वो बड़ा फैसला करेंगे और जो हिंदुओं पर अटैक हो रहे थे क्या इसे रोकेंगे। इस तरह की बात सामने आई। हालांकि उन्होंने, रहमान ने, देखिए उनके कई विकास के एजेंडे हैं, बंदरगाहों और जो रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट, उसको लेकर उन्होंने कई प्लान सामने रखे हैं। टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन को लेकर, रीजनल इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर खास तौर पर उनका जोर है कि बांग्लादेश का जो है व्यापार तेज़ी से आगे बढ़े। और इन सब बातों को लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत के साथ जो है रिश्ते बेहतर हो सकते हैं बांग्लादेश के। पीएम मोदी ने रहमान को भी बधाई दी थी। जब जैसी तय हुआ कि उनकी पार्टी को जीत मिली, उसी समय पीएम मोदी ने बधाई दी थी और कहा था मैं तारिक रहमान को बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में बीएनपी को अहम जीत दिलाने के लिए दिल से बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो आप पर भरोसा कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप पर एक भरोसा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। पीएम मोदी की तरफ से मैसेज साफ है कि अगर आप सबको साथ लेके चलते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ जो शेख हसीना है, पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 12 फरवरी को हुए 13वें संसदीय चुनाव के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इन चुनावों को पूरी तरह से फर्जी और प्रशासनिक हेरफेर का नतीजा बताया। हसीना ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र का उत्सव नहीं बल्कि उसकी हत्या थी। उन्होंने दुनिया के सामने सवाल दागा कि जब मतदान केंद्र वीरान पड़े थे तो मत पेटियां कैसे भर गईं। उन्होंने कहा जब वोटर्स नहीं आए तो इतनी बड़ी वोटिंग कैसे हो गई। इस तरह की शेख हसीना ने जो है सवाल उठाए। यानी शेख हसीना ने एक प्रकार से बीएनपी की जीत जो है उस पर सवाल उठा दिए। अब इसी बीच आखिरकार जो है तारिक रहमान, जिसके सबको इंतजार था, उनका शपथ ग्रहण हुआ। उन्होंने जो है बांग्लादेश के वो प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री बना दिए गए। अब उनके सामने कई चैलेंज है कि वो पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते होते हैं, चीन के साथ कैसे रिश्ते होते हैं, भारत के साथ वो कैसे डील करते हैं। इसको लेकर कुछ वक्त लगेगा अब ये देखने में कि तारिक रहमान जो है वो कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को संभालते हैं। और साथ ही जो इंटरनल एक असंतोष है बांग्लादेश में, हिंदुओं पर हमले हुए या जिस तरह से कई जगह जो है प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, आगजनी हुई, इसको लेकर उनका क्या स्टैंड रहता है, कैसे वो बांग्लादेश में एक प्रकार से शांति स्थापित करते हैं और विकास को लेकर क्या उनके बड़े फैसले होते हैं, इस पर सबकी नज़र है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।